Good morning, students. Today we will start subject refrigeration and air conditioning. आपका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन. सिलेबस देख लीजिए एक बारी. डेफिनेशंस, डिटेल्स, COP ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर और एप्लीकेशंस. ठीक है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए. डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर में जब ट्रांसफर होएगी उसको आप क्या कह देते हो? रेफ्रिजरेशन. डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस रेफ्रिजरेशन आर कॉल्ड रेफ्रिजरेटर्स. जो रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कह देते हो आप? रेफ्रिजरेटर. और जो एंड दी साइकिल ऑन विच दे ऑपरेट, जो साइकिल्स पे ये ऑपरेट होते हैं रेफ्रिजरेशन, उसको क्या कह देते हो? रेफ्रिजरेशन साइकिल्स. वर्किंग फ्लूइड जो रेफ्रिजरेटर में वर्क करता है उसको आप रेफ्रिजरेंट बोल देते हो. ये इसके टाइप्स हैं R11, R12, R22. ये सारे आपके रेफ्रिजरेंट हैं. फ्रीऑन भी है उनमें से. ठीक है. रेफ्रिजरेटर यूज फॉर पर्पस किसके लिए यूज होता है? वो कूलिंग, हीट, हॉट चीजों को कूल करने के लिए यूज होता है. और रेफ्रिजरेटर यूज फॉर पर्पस ऑफ हीटिंग ए स्पेस बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम ए कूलर मीडियम. हीट ट्रांसफर करता है कूलर मीडियम तक. उसको क्या कह देते हो आप? हीट पंप. हीट पंप के थ्रू. एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन आप इसमें पढ़ोगे. मेथड्स क्या क्या हैं? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मेथड्स में आपके आ गए आइस रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ गैस, वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम. नॉन कन्वेंशनल में टोरेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, पर्ल्स ट्यूब और सोलर रेफ्रिजरेशन. तो डायरेक्ट आइस रेफ्रिजरेशन में हम क्या कहते हैं? आइस टैंक में डायरेक्ट आप आइस रख दोगे, वो स्टोरेज स्पेस में जाकर वार्म एयर को कूल करके स्टोरेज स्पेस तक भेज देगी. स्टोरेज स्पेस में कूलेंट के आइस वो कूल डाउन हो जाएगा और जो स्टोरेज स्पेस में हमारा सामान पड़ा है वो कूल डाउन हो जाएगा. और आइस जब पिघल जाएगी तो उसके बाद हम नई आइस इसमें रख देते हैं. ठीक है. ये ऐसे वर्क करता है. स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिससे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है उस पे वर्क करता है. वेपर जो है फ्लास्क चैम्बर आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके थ्रू लिए जाते हैं, जो मिक्स होते हैं हाई वेलोसिटी स्टीम के साथ, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है स्टैटिक प्रेशर में एंड कंडेंसर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है. इवेपोरेटर में हर एक चीज ठंडी होएगी. ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपका पर्ल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन. पर्ल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन में आपका क्या है? ये सिंपल मेथड है. गैस एक्सपैंड होती है एंड एग्जॉस्ट लोअर टेम्परेचर इनसाइड, नीचे कूल डाउन हो जाता है. वार्म एंड से जो हॉट गैसेस हैं वो बाहर आ जाती हैं. ठीक है. पर्ल्स ट्यूब के थ्रू ये वर्क करता है. टेम्परेचर इसका सबसे लो है, एज लो एज कम से कम हो सकता है 190 डिग्री केल्विन तक. ठीक है. सोलर रेफ्रिजरेशन, ये जो है मॉडिफिकेशन है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की. वेपर जो है जनरेटर के थ्रू उठाए जाते हैं कंडेंसर में, कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में, और ऐसे ये वर्क करके कूलिंग करता है. ठीक है. वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें 4 चीजें हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और इवेपोरेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर में जो है वेपर्स कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने के बाद वो कंडेंसर में जाएंगे, कंडेंसर में कंडेंस होकर वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएंगे, एक्सपेंशन वाल्व में वो एक्सपैंड होएंगे. एक्सपैंड होने से क्या होएगा? उसका
वो एक्सपैंड होंगे तो वेपर और लिक्विड, वेपर फॉर्म में जो हैं वो अलग हो जाएंगे, ड्राई वेपर्स, और लिक्विड फॉर्म अलग हो जाएगी। उसके बाद वो जाएंगे इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में वो कूलिंग करेंगे, जो वार्म एयर है वो आपने देखा होगा ना रेफ्रिजरेटर में पीछे अगर आप हाथ लगाते हो तो वो हॉट गैसेस निकालता है, ठीक है, बहुत हॉट होता है वो, और आगे वो जो आपने स्टोरेज में सामान रखा होता है उसको कूल डाउन कर देता है, तो वो इवेपोरेटर सिस्टम होता है। उसके बाद फिर वो इवेपोरेट होकर लिक्विड की, वेपर की फॉर्म में वो फिर आपका कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही आपका ये सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का देखो आप, रेफ्रिजरेटर देखो, वार्म इन्वायरमेंट, रिक्वायर्ड इनपुट कितनी है, आउटपुट कोल्ड रेफ्रिजरेटर स्पेस। रेफ्रिजरेटर हमेशा वर्क करेगा कोल्ड टू हॉट की तरफ। नीचे है कोल्ड रेफ्रिजरेटर स्पेस, ऊपर है वार्म इन्वायरमेंट, ठीक है। इसका आएगा डिजायर्ड आउटपुट हमेशा QL में, लिक्विड की फॉर्म में, और उसमें क्या है हीट पंप में कोल्ड इन्वायरमेंट टू वार्म हाउस तक जा रहे हैं वो, और इसका हमेशा हीट की तरफ होएगा QH। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में ये डिफरेंस है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। कूलिंग इफेक्ट कितना रहा और वर्क अपॉन वर्क इनपुट। और हमेशा COP ऑफ हीट पंप की क्या रहेगी, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। हीटिंग इफेक्ट, हीट पंप में हमेशा हम हीटिंग इफेक्ट देखेंगे और रेफ्रिजरेटर में हम कूलिंग इफेक्ट देखेंगे। QH is heating effect, QL is cooling effect. COP of refrigerator is equal to QL upon W। ये आपने याद रखना है, H1 minus H4 upon H2 minus H1। COP of heat pump H2 minus H3 upon H2 minus H1। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एयर कंडीशन में यूज होता है, फूड स्टोरेज आप करके रखते हो रेफ्रिजरेशन में, फ्रीजिंग ड्राइंग एग्जांपल जैसे कि आप कॉफी को रख देते हो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एयर सेपरेशन के लिए यूज होता है, रिसर्च इन फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना की जो रिसर्च होती है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये आज आपने पढ़ा है, फ्रॉम दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट। बुक आपने फॉलो करनी है ईगल्स की, GS ऑलक की, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप इसमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।